बीएमसी की लापरवाही है ये, और क्या है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है और यहाँ के साथ साथ घाटकोपर के जो मीर कोटेचा साहब है उनकी वजह से ये सब हो रहा है। इनको बोलते भाड़े से मतलब है, आप मरो कुछ भी करो, उनको उससे मतलब नहीं है। वो नहीं है, रूम मालिक का कहना है। अगर टाइम पे ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता था। तो 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक नीचे गिरा डायरेक्ट ऊपर से, वो अंदर दब गया, उसको हम लोग मैं निकाला और 2-3 दोस्त लोग मेरे मिलके निकाले। तो बहुत सारे ऐसे घर जो रुकने की डगर पे नहीं है, वो गिर सकते हैं। चमचे सिर्फ लड़कियों को भेजते हैं कि जाओ लेके आओ, जेब भरो, हमारा जेब गर्म करो, ताकि कोई इसमें जवाबदार नहीं होता। लेकिन उससे उनकी राजनीति चमकेगी नहीं। तो बीएमसी क्या कर रही है? सिर्फ कलेक्शन करने के लिए आ रही है। पुलिस क्या कर रही है? कलेक्शन करने के लिए आ रही है। ये कुछ नहीं तो 20-25 ईयर्स पुराना घर है। वो बाहर निकाले, उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। वो खुद बोला भाई मैं उतरने के काबिल नहीं है, तो हम लोग अपने कंधे पे रख के उसको नीचे Please subscribe and share SWA News। मैं मोहम्मद इरशाद शेख। यहाँ पर जाकिर हुसैन नगर में एक 2 मंजिला इमारत गिरी है, घर गिरा है। इसमें 2-3 लोगों के फ्रैक्चर होने की, गहरी चोट लगने की जानकारी यहाँ से मालूम पड़ी है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर आए हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है, काम कर रही है। और मलबा हटाने का काम यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर चालू था जब हम यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त अभी फायर ब्रिगेड की टीम किस तरह से और आगे काम करने वाली है वो हम आगे आपको बताएंगे। और यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर पुलिस की तरफ जरा दिखाएं। यहाँ पर पुलिस भी है और पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक किया गया है गली को। गली के अंदर जो है एक इमारत है वो गिरी है। कई लोगों को उसमें चोट लगने की खबर आई है। आगे की खबर हम यहाँ पर कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बीएमसी की लापरवाही है ये, और क्या है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है और यहाँ के साथ साथ घाटकोपर के जो मीर कोटेचा साहब है उनकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि जैसे उन्होंने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था गवंडी मानकुर शिवाजी नगर लोटस बैगनवाड़ी के इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, ऐसे में वो ये भी तो बोल सकते थे ना कि बरसात का मौसम है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर जो रुकने की डगर पे नहीं है, वो गिर सकते हैं, अधिकारियों को विजिट कराना हो। लेकिन उससे उनकी राजनीति चमकेगी नहीं। और हमारी एमिस्ट वार्ड की जो असिस्टेंट इंजीनियर है अलका ससाने मैडम, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये अगर आज यहाँ पे कुछ होता तो उसके जिम्मेदार वो लोग होते। क्यों होते? क्योंकि अगर टाइम पे ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं। आप कोई भी एमिस्ट वार्ड का डिपार्टमेंट देख लोगे, यहाँ पे अधिकारी आते ही नहीं है। यहाँ पे कौन आते हैं? उनके चमचे आते हैं। कलेक्शन के लिए उनके चमचे आएंगे और उनकी रहनुमाई करने के लिए यहाँ के जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस है वो आएंगे। तो ये लगभग कितने बजे ये हादसा हुआ है? ये लगभग अभी से 2 घंटा पहले हुआ ना, 1-1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा, लगभग 11:15 के आसपास हुआ। हाँ, हमारे भाई लोग ने बहुत मेहनत किया। उसमें 2 लोग फंसे हुए थे, एक ऊपर एक नीचे, उनको निकाला, उनका जो ट्रीटमेंट था उसके ऊपर ध्यान दिया। ये काम भी बीएमसी का था ना। डिसास्टर कॉल है, लोगों को पता ही नहीं है। हर चीज़ के लिए कैंपेनिंग करेंगे लेकिन 11 बजे भाई हमारे जो यहाँ के सीनियर सिटीजन है गुप्ता जी, इनका कहना है सुबह 11 बजे आइए, सुबह में नहीं रात में। हाँ, 11:15 बजे घर गिरा है, पंखा घर बैठा है। 11:15 बजे बैठा है, फाइनली 11:15 साढ़े 11 तक गिर गया। गलती नहीं, बीएमसी की नहीं है, गलती है। शासन और प्रशासन का काम क्या है? हमें प्रोटेक्शन देना ना। शासन प्रशासन का क्या काम है? हमें प्रोटेक्शन देना। अगर प्रोटेक्शन होता तो ये चीजें नहीं होती थी। ये सब बहुत हल्की राजनीति मैं कहूँगा, जो बहुत सिर्फ बोलकर खुद को फेमस करना। क्योंकि मैंने देखा है कि गवंडी में कोविड के टाइम पे कोई पॉलिटिशियन नहीं आया। जिन्होंने लोगों की मदद करने आए भी वो लोग तो उल्टा लोगों का हक मारा। क्योंकि कलेक्टर की तरफ से जो चीज़ें मिली थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, उससे अपना घर भरे। तो चमकने के लिए इसलिए कहा गया, मतलब ये सब मुद्दे उठाए गए हैं
गवंडी में जब कोई भी बन रहा, कोई भी चीज़ें बन रही, ओटा घर आप बिल्डिंग बोल दो, जब कोई भी चीज़ बन रही है तो बीएमसी क्या कर रही है? सिर्फ कलेक्शन करने के लिए आ रही है। पुलिस क्या कर रही है? कलेक्शन करने के लिए आ रही है। एक छोटा सा हाथ गाड़ी भी लगाओगे तो हमारे यहाँ का ऐसा ऐसा तुरंत आ जाएगा कोई ना कोई। कौन है भाई? तो वर्दी देख लिया तो समझ गया ये कौन है, आईडी देख लिया तो समझ गया। सिर्फ ट्रेंड चलाते हैं लोग, बीएमसी लिख लिए, इंटरनली वो क्या है लोगों को पता ही नहीं। अब वो देख रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 353 का एक ऐसा कानून है जिसमें हर साल गरीब लोग फंस जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो गुस्से में आकर बातें रखते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनका वीडियो बन रहा है और ये काम हो रहा है। सोहन भाई, क्या यहाँ पर जो घर गिरा उसमें कितना तक का नुकसान, कितना पुराना घर था, किस हिसाब से बता? पुरानी ये कुछ नहीं तो 20-25 ईयर्स पुराना घर है। मैं कुछ 20 साल से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ उसको, घर को। इसमें कोई मरम्मत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आके देखता तक नहीं है। इनको रेंट से मतलब रहता है, किसका जान जा रहा है, किसका क्या जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ पैसा चाहिए इनको महीना महीना। इनको ना कोई डॉक्यूमेंट, हम लोग बोले इसको सही करवाने के लिए, या तोड़ के नया बनाने के लिए, नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमको बोलते भाड़े से मतलब है, आप मरो कुछ भी करो, हमको उससे मतलब नहीं है। वो नहीं है रूम मालिक का कहना है। क्या है नाम? उनका नाम तो नहीं पता, वो लेडीज है, आते हैं महीने 2 महीने, कभी 1 साल में दिखते हैं। कहाँ रहते? शायद लोटस कॉलोनी में रहते हैं। और मैं, मेरे घर भी उनके घर के बाजू में ही है, तो हमारा भी जान माल का नुकसान हो सकता है। होता अगर पूरे तरीके से बैठता तो बाजू मेरे घर है, बच्चे का नुकसान, किसका भी जान का नुकसान होता है। इसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक नीचे गिरा डायरेक्ट ऊपर से, वो अंदर दब गया, उसको हम लोग मैं निकाला और 2-3 दोस्त लोग मेरे मिलके निकाले। ऊपर चढ़ा हूँ मैं हिम्मत करके, मेरे पीछे 3 लोग और चढ़े। जैसे आरिफ है, एक दोस्त है, शहबाज था, और एक बंदा ये खड़ा यहाँ पर, ये बंदा था। हम लोग सब मिलके उस बंदे को बाहर निकाले तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। वो खुद बोला भाई मैं उतरने के काबिल नहीं है, तो हम लोग अपने कंधे पे रख के उसको नीचे उतारे हैं। तो इसका जहाँ तक का जिम्मेदार बीएमसी का है, क्योंकि ना इधर का रोकना चाहिए। 3 माला 4 माला घर बन रहे, कहाँ से, कौन सा रूल है 3 माला 4 माला बनाने का? ये झोपड़पट्टी है। अगर घर बन भी रहा है तो बीएमसी को पैसा खिला दे रहे, बीएमसी चुप हो जा रही है। उनका काम क्या है? रुकना, पैसा मिल गया चुप होना, जिससे पैसा नहीं मिल रहा उससे गिरा दे रहे। क्या मजबूत? अगर गिरा भी रहे ना घर को, तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि सर आपको हमको दिखाना है बीएमसी को, या ऊपर जवाब देना है, तो खाली थोड़ा वीडियो बना के आगे दीवार गिरा दे रहे कि हम लोग वो कर दिए, फिर वही कंटिन्यू बन जा रहा है। अब 3 बन रहा, 4 कर दे रहे उसको। तो इसमें किसकी लापरवाही है? बीएमसी की लापरवाही है। कल के दिन अगर ये घर गिरे तो कौन जिम्मेदार होगा? इस वक्त क्या कोई बीएमसी का जो इमरजेंसी ऑफिसर होता है, क्या कोई यहाँ पर आया है? कोई भी नहीं आता सर यहाँ पर। सिर्फ चमचे, सिर्फ लड़कियों को भेजते हैं कि जाओ लेके आओ, जेब भरो, हमारा जेब गर्म करो, भाई कोई इसमें जवाबदार नहीं होता है। आए पैसे लेके चले गए। अभी जो हादसा हुआ है उसके बाद कोई बीएमसी के इमरजेंसी अधिकारी नहीं आए? कोई नहीं आ रहा है। जब कैसे आएंगे कैसे? हर चीज के लिए कैंपेनिंग करो, किस चीज के लिए भी करो, लोगों को पता होना चाहिए ना व्हाट इज द डिजास्टर। अच्छा, ये जो घर बनाए जा रहे हैं 3 माला 2 माला, तो इसकी परमिशन बीएमसी द्वारा नहीं दी जाती है बनाने के लिए? क्या दिया जाना चाहिए कि नहीं? पैसा बोलता है, मजबूती से लोग बना पैसा बोलता है, पैसा बोल रहा है ना, आप दे दो, आप 10 माला बना लो। यहाँ पे तो ऐसा है कि 14 फीट का आपको घर बनाने का कह रहे हैं बीएमसी, 50 फीट का शौचालय कैसे बन रहा है भाई? कानून में प्रावधान सभी के लिए है ना। और वो 50 फीट का जो शौचालय बन रहा है वो बनने के बाद कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये आप देखो। ऊपर गुंडे रह रहे, ऊपर नशा कर रहे। आप गवर्नमेंट का कोई भी एक शौचालय देख लो, वो किसके उस अंडर आता है? या तो फिर वो इलीगल तरीके से जो माफिया उसको चला रहे हैं वो ऊपर रह रहे। तो ये सब सारे प्रसाद की जड़ एक ही है, बीएमसी काहे के लिए आ रही है? कलेक्शन के लिए आ रही है। सुविधाएं कौन देगा? तो ये सवाल है। आप अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को टारगेट करो, उनको बताओ कि व्हाट इज द डिजास्टर, लोगों को बताओ, हेल्पलाइन नंबर लगाओ, क्योंकि अब मानसून का टाइम है, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा कैंपेनिंग भी करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर आज के डेट में किसी को कुछ पता हो ना हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक ग्रुप बनाकर देखिए सबसे पहली बात तो ये कि वो 25 साल नहीं 30 साल भी हो सकता है, क्योंकि सभी को पता है बेरोजगारी का दर बहुत आगे है। आप उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते। रही बात उनका नुकसान पहुंचाने की, जो कानून में प्रावधान है उनके ऊपर होना चाहिए। अगर उनको फैसिलिटीज मिलती है, फैसिलिटीज दो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई करो, तो वो होना चाहिए।